नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अनिल जजवाती। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, आज हम कवि कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध रचना है बात सीधी है, उस रचना में जो प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? सन 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2 देखिए, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कौन हैं? उत्तर है कवि कुंवर नारायण जी। प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, कुंवर नारायण जी ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया था? उत्तर है 1950 के आसपास। प्रश्न संख्या 4 देखिए, नारायण जी का नाम अज्ञेय द्वारा संपादित कौन से तार सप्तक में है? उत्तर है तीसरे तार सप्तक में। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कुंवर नारायण जी ने अपनी रचनाशीलता में किस माध्यम से वर्तमान देखते हैं? उत्तर है इतिहास व मिथक के माध्यम से या रूप में। प्रश्न संख्या 6, कुंवर नारायण जी के प्रमुख कविता संग्रह कौन से हैं? उत्तर है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। प्रश्न संख्या 7 देखिए दोस्तों, कविता के विषय में कवि कुंवर नारायण जी का क्या कहना है? उत्तर है कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कवि कुंवर नारायण जी के 2 खंड काव्य कौन से हैं? उत्तर है आत्मजयी व बाजश्रवा के बहाने। प्रश्न संख्या 9 देखिए दोस्तों, कवि कुंवर नारायण जी का कहानी संग्रह कौन सा है? उत्तर देखिए दोस्तों, आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 10, बात सीधी थी पर कविता में किस बात पर बल दिया गया है? उत्तर है भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखें, आज से पहले किनका समीक्षा ग्रंथ है? उत्तर है कवि कुंवर नारायण जी का। प्रश्न संख्या 12 देखिए, कविता के बहाने कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर है भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौर में कविता की महत्ता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कवि ने चिड़िया व कविता की उड़ान में क्या अंतर बताया है? चिड़िया की उड़ान सीमित होती है व कविता की उड़ान असीमित होती है, ये अंतर है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, बाहर भीतर, इस घर उस घर कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? उत्तर है कविता स्वच्छंद है, वह घर में बाहर भीतर सब जगह पढ़ी जाती है। प्रश्न संख्या 15, कविता के पंख से क्या तात्पर्य है? कविता के कल्पना रूपी पंख। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कविता एक उड़ान है से क्या आशय है? उत्तर है कविता में कवि कल्पनाओं की उड़ान भरता है और भावों को लेकर सीमांकित हो जाता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने से क्या अभिप्राय है? इसमें अभिप्राय है फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता सदाबहार है, अर्थात वह सदा खिलती रहती है। प्रश्न संख्या 18 देखो दोस्तों, कविता के बहाने शीर्षक कविता में किसकी महत्ता बताई गई है? उत्तर है सृजना क्षमता की। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कविता एक खेल है से क्या आशय है? उत्तर है कविता रचना में शब्दों और कल्पनाओं का खेल है। प्रश्न संख्या 20 देखो, सीधी बात कहने से कवि ने क्या कोशिश की है? सीधी बात कहने से कवि ने क्या कोशिश की है? शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया और अलंकृत भाषा का प्रयोग। प्रश्न संख्या 21 देखो, कोई बात भाषा के चक्कर में बेकार कब घूमने लगती है? उत्तर है जब भाषा भावों के अनुरूप न हो। 22 नंबर देखिए, मुझे पसीना पहुँचते देख कर पूछा
कवि को किस कारण पसीना आ गया? उत्तर है सीधी सी बात को अभिव्यक्ति देने में उचित भाषा का प्रयोग न कर पाने से। प्रश्न संख्या 23, आखिरकार क्या था जिसका लेखक को डर था? उत्तर है जबरदस्ती भाषा को तोड़ने मरोड़ने से बात रूपी चूड़ी मर गई, अर्थात वह बेकार हो गई। कवि को इसका डर था। प्रश्न संख्या 24, सीधी बात को बनाए रखने के लिए लेखक ने क्या किया? उसे ठीक जगह कील की तरह ठोक दिया। प्रश्न संख्या 25 देखो, बात सीधी थी पर कविता का काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं। कर्तव्य शब्द में निहित भाव कौन सा है? उत्तर है व्यंग्य। प्रश्न संख्या 27, कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है? उत्तर है बच्चों से। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मैं पेज खोलने के बजाय उसे कसता चला गया, किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर है कवि कुंवर नारायण जी की। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं।